प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का किया आह्वान। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस से लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। कार्यक्रम की होगी ये 66वीं कड़ी। टिड्डी दल रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद पहुंचा। कृषि मंत्री ने रेवाड़ी के जाटूसाना गांव में उपायों का लिया जायजा। किसानों ने चिंता जताई। और करनाल के गालिबखेड़ी गांव के किसान बलदेव सिंह की एचएफ क्रॉस ब्रीड गाय ने 24 घंटे में 76 किलोग्राम से अधिक दूध देने का बनाया रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश से मार थोमा चर्च के तमाम अनुयायियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास के अनुकूल निर्णय को लेकर अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हल किया है। प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक मजबूती, समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान किया। Government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भारत पर कोरोना वायरस का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सरकार और जनता के प्रयासों से कई अन्य देशों की तुलना में भारत में हालात काफी बेहतर हैं। You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज रेवाड़ी खंड के जाटूसाना गांव पहुंचे और टिड्डी दल से बचाव के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टिड्डी दल से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि लगभग 6 महीने पहले पाकिस्तान से टिड्डी दल भारत में प्रवेश कर गया था, इसीलिए हरियाणा सरकार ने उसी समय बचाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी संभव कदम उठाए गए हैं और सरकार किसानों के साथ है। इस बार हवा का रुख पलटने की वजह से तो कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में शटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए।
लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे, किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। और फरीदाबाद के सेक्टर 31 में आज दोपहर बाद अचानक टिड्डी दल आने से लोग हताश और परेशान नजर आए। ये टिड्डी दल रेवाड़ी और गुरुग्राम के बाद अब फरीदाबाद पहुंचा है। टिड्डी दल के हमले से किसानों में भय का माहौल बना हुआ है और अपनी फसलों को लेकर उन्हें चिंता सता रही है। टिड्डी हमले के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया। स्थानीय लोगों ने इस हमले को लेकर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले टिड्डी दल के हमले के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार उन्होंने टिड्डी दल के हमले को देखा है। जो है टिड्डियों का दल आ गया, जिसका प्रशासन ने पहले हमें इत्तला ही नहीं दी कि टिड्डी यहाँ पे आने वाली है, जिसकी वजह से सब लोगों ने अपने घर के और दुकानदारों ने, हम सब ने अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर को रुख हो गए हैं। और ये टिड्डी का जो दल है ये अब खेतों की तरफ को रुख मोड़ रहा है, जिससे किसानों का जो है इसमें नुकसान होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। आगे आज 12 बजे सुबह एकदम से टिड्डी दल का हमला हुआ और देखते ही देखते इतनी टिड्डियाँ यहाँ पर देखने को मिली और हम सब ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जबकि प्रशासन ने इस ओर अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया था। और हवा तेज़ चलने की वजह से ये टिड्डी दल का रुख खेतों की तरफ हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि खेतों में ये टिड्डी दल बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आज सुबह टिड्डी दल झज्जर जिले की सीमा पार करते हुए गुरुग्राम में भी प्रवेश कर गया। गुरुग्राम के पटौदी और सोहना में प्रशासन की एडवाइजरी के अनुसार लोगों ने थाली बजाकर और पटाखे छोड़कर टिड्डी दल को भगाया। इसके बाद टिड्डी दल ने गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनकोट, पालम विहार, भीमगढ़ और दौलताबाद फ्लाईओवर पर लाखों की संख्या में टिड्डियों ने हमला बोला। RWA के प्रधान दिनेश वशिष्ठ ने बताया कि हवा का बहाव काफी तेज है और इसी के चलते टिड्डी दल काफी तेजी से इलाकों में फैलता जा रहा है। अभी मेरे को जानकारी मिली है कि हमारे सेक्टर के अंदर टिड्डी दल का हमला हो चुका है, तो मैंने तुरंत ही हमारे रेजिडेंट को इसकी जानकारी दी और सभी को सूचित किया कि आप चम्मच और थाली तेज तेज बजाएं और मुझे सिस्टम में मंदिर की घंटी बजाएं, जिससे परेशान होकर के वो सारी टिड्डियां भाग जाएंगी। और मेरे रेजिडेंट ने ऐसा ही किया और ये अब टिड्डी दल का हमला सीधा दौलताबाद फ्लाईओवर की तरफ जा चुका है। अब हमारे सेक्टर में कोई टिड्डी दल नहीं है। करनाल जिले के गालिब खेड़ी गांव के किसान बलदेव सिंह की हॉल्स्टीन फ्रिसियन क्रॉस ब्रीड गाय ने 24 घंटे में 76.61 किलोग्राम दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है। गाय के दूध उत्पादन का मूल्यांकन करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान के मुताबिक किसान बलदेव सिंह और उनके भाई अमनदीप सिंह ने वर्ष 2010-11 में करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में डेयरी पशुओं के प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण और निरंतर तकनीकी ज्ञान ने उन्हें बड़ी डेयरी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और अब बलदेव सिंह के डेयरी फार्म में कुल HF और जर्सी नस्ल की 100 गायें हैं। डॉक्टर चौहान ने डेयरी किसानों और ग्रामीण युवाओं से उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बलदेव सिंह जैसे व्यक्ति युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। का मिल्क आया है तो ये 76.61 जो किलो जो मिल्क हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 15-16 गायें थी, ज़्यादा नहीं था। जब एक बार वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसने फिर अपना शुरू कर दिया सारा काम और बीच बीच में समय पर वो हमसे राय लेता गया। क्योंकि बलदेव सिंह के भाई अमनदीप सिंह ने बताया कि उनकी HF क्रॉस ब्रीड गाय चैंपियन है। वे एक माह में करीब 6 लाख का दूध बेच लेते हैं। 5 एनिमल से शुरू किया। आज हमारे पास रफली 100 एनिमल्स हैं जी। और अब जो हमारे एनिमल ने 14 से 15 मार्च को 2020 में NDRI में लाइव रिकॉर्डिंग में 76 किलो 610 ग्राम दूध दिया जी, जो कि NDRI की 5 कमेटी बनी थी, 5 साइंटिस्ट की कमेटी बनी थी, उनके अंडर ये कंप्लीट मिल्किंग हुई है जी। हमारा दूध रफली 35 रुपीज़ जा रहा है और कोऑपरेटिव में हमारा दूध जा रहा है जी। और उसके साथ साथ ही जो ये काफ़ी अच्छा सहायक धंधा है, सहायक धंधे के साथ साथ ये मेन धंधा भी बहुत अच्छा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक हुई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति, कार्यवाही और प्रबंधन से अवगत करवाया गया। बैठक में भारत और अन्य देशों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्री समूह के समक्ष एक संक्षिप्त स्नैपशॉट प्रस्तुत किया गया। मंत्री समूह द्वारा कोविड-19 पर काबू पाने के बचाव के उपायों के अलावा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया गया। 50% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टेलिटी फैटेलिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। 85% हमारे देश में जो मरीज़ हैं वो 8 स्टेट्स से हैं और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो हमारा इन्हीं 8 स्टेट्स में है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या वर्तमान में संक्रमित लोगों से 96,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 13,940 रोगी कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। इन्हें मिलाकर अभी तक 2,95,880 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.13% पहुंच गई है। वर्तमान में करीब 1,97,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पिछले 24 घंटे में 11 नई प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। भारत में अब कोविड-19 की जांच के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या 1016 हो गई है। इनमें 737 सरकारी और 279 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रतिदिन जांच किए जा रहे नमूनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में इन प्रयोगशालाओं में 2,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। कुल मिलाकर अभी तक 79 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूजल संरक्षण के लिए क्रियान्वित की जा रही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के बाद प्रदेश में पानी की एक एक बूंद के उपयोग करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने और भूजल नियंत्रण के लिए राज्य भूजल और जिला भूजल योजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ सिंचाई एवं जल संसाधन, विकास एवं पंचायत और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों को पानी को 3 पौंड और 5 पौंड प्रणाली से उपचारित कर इसको सिंचाई और अन्य कार्यों के उपयोग के लिए योजनाएं बनाएं। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नहरी तंत्र की मैपिंग कर क्षेत्रीय सर्वे का कार्य 2 महीनों के अंदर करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नहरों के हर मोगे और काडा द्वारा बनाए गए जल मार्गों के मरम्मत और विस्तारित कार्य की मैपिंग की जानी चाहिए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में धान और गेहूं के फसल चक्र के कारण हर वर्ष भूजल स्तर गिरता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम लागू की है। इस योजना के तहत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण अपने नज़दीकी सरल केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा। नूंह के उपायुक्त पंकज ने बताया कि पानी की समस्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और धान के बढ़ते रकबे के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। किसानों को अब धान की जगह फसल विविधीकरण अपनाते हुए कपास, बाजरा, मक्का और दलहन फसल की बिजाई करनी होगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहली से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा अब रद्द कर दी है। सीबीआई ने कहा कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा। इस बारे में बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है। बोर्ड ने बताया कि जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी है, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक और उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षा दी है, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आंतरिक, प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का किया आह्वान। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस से लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। कार्यक्रम की होगी ये 66वीं कड़ी। टिड्डी दल रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद पहुंचा। कृषि मंत्री ने रेवाड़ी के जाटूसाना गांव में उपायों का लिया जायजा। किसानों ने जताई चिंता। और करनाल के गालिबखेड़ी गांव के किसान बलदेव सिंह की एचएफ क्रॉस ब्रीड गाय ने 24 घंटे में 76 किलोग्राम से अधिक दूध देने का बनाया रिकॉर्ड। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।